चारे पासे सुख होण किसे नू ना दुख होण। चारे पासे सुख होण किसे नू ना दुख होण। चारे पासे सुख होण किसे नू ना दुख होण। आमी बाबा नानका तू आमी बाबा नानका एहो जइयां खुशियां ले आमी बाबा नानका। एहो जइयां खुशियां ले आमी बाबा नानका। एहो जइयां जेड़े घर छां है नी ओस करे रुख हो जे। जेड़े घर पुत है नी ओस करे पुत हो जे। जेड़े घर छां है नी ओस करे रुख हो जे। जेड़े घर पुत है नी ओस करे पुत हो जे। परमपिता परमात्मा का फिर से धन्यवाद कि प्यारी सी बेटी जन्नत का आज 5 साल पूरे हो चुके हैं। आज उनका जन्मदिन जीडीएस परिवार के साथ मनाया जा रहा है। परमपिता परमात्मा से यही दुआ करूंगा कि परमपिता परमात्मा हमारे बच्चों को खूब सारी उन्नति दे, तरक्की दे। जो उनके मम्मी पापा का सपना है, जो आज से 3 साल पहले हमारे पास आए थे कि ये बच्ची एक ऑफिसर बनकर समाज और देश का नाम रोशन करे, तो अब हम शुरुआत करते हैं उस परमपिता परमात्मा के चरणों से कि ये ऑफिसर भी बने। आज सारे के सारे जो प्रेयर है वो जन्नत के लिए करेंगे और पूरा जीडीएस परिवार जन्नत के लिए ब्लेसिंग देगा कि जन्नत बड़े होके एक ऑफिसर बने। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं परमपिता परमात्मा के चरणों में, बालाजी महाराज के चरणों में। हे बालाजी महाराज, हमारे बच्चों को शक्ति दे, तरक्की दे, ताकि वो समाज और देश की तरक्की में आगे बढ़ सके। भारत माता की जय श्री राम, जय श्री राम। प्रेयर स्टार्ट करेंगे। आज हमारे सब जो साथी हैं वो देखेंगे कि प्रेयर हम कैसे करते हैं। स्टार्ट। Previous song. Pause. Play. Yes. Previous song.
नेशनल एंथम यस अटैक भारत माता की यस अब आते हैं मोटिवेशनल सॉन्ग क्या है हमने ऐसा जो छूने नहीं कोई कर सकता है तो मैं क्यों नहीं क्या है हमने ऐसा जो छूने नहीं चाक ले अपने भीतर खुद से आप पूछ ले ऐसी चाहे जिंदगी खुद या उसने जोश के साथ तैयार हो बाप? देश की सेवा के लिए तैयार हो? पक्का यस तो नो? भारत माता की
यस बेटा, हमारा उद्देश्य क्या है? हम एक उद्देश्य लेके चल रहे हैं, अपनी स्किल्स को बढ़ाएं बच्चा, और हरियाणा की तरक्की में अपने कदमों को आगे बढ़ाएं। यस बेटा, सक्सेस मंत्र क्या है आपके पास? फर्स्ट, आई एम द बेस्ट। ये बच्चे सीख रहे हैं हमसे अच्छा इस धरती पर कोई नहीं है। जब तक आप एक सीट के लिए लड़ेंगे कि मेरे से अच्छा इस धरती पर कोई नहीं है, तो कोई आपको हराने वाला नहीं होगा, क्योंकि भारत माता की देश की सेवा के लिए काम कर रहे हैं, इसलिए आई एम द बेस्ट। और सेकेंड, स्मार्टेस्ट पर्सन, हमसे सुंदर भी इस धरती पर कोई नहीं है। थर्ड, चेंज। ये वो बदलाव है, ये छोटे छोटे बच्चे वो बदलाव है जो आने वाले टाइम में समाज और देश के लिए काम करेंगे। और फोर्थ, टुडे इज माय डे। आज का दिन जन्नत का, आज का दिन जन्नत का है, और जन्नत से कोई नहीं छीन सकता। फिर वी आर द बेस्ट, हम अच्छे और मिलकर तो आगे बढ़ना चाहते हो? मम्मा पापा का नाम रोशन करना चाहते हो? भारत माँ का नाम रोशन करना चाहते हो? अजय सर का नाम खराब करना चाहते हो? गुड, नाम खराब नहीं करना, आप देश की सेवा के लिए तैयार हो रहे हो। अब हमारी जो ऑडियंस देख रही है उनको मैं कुछ दिखाना चाहता हूं। देश की सेवा के लिए तैयार होने के लिए सबसे पहले इनको सारे के सारे स्टेट कैपिटल याद होने चाहिए। तो सर, जब इस साल मैंने शुरुआत की तो मैं हैरान था देख के, टीचर्स भी सारे बैठे हैं, इनके चेहरे आप देख लेना जब मैं आप बोलूंगा। तो मैंने कहा भाई मुझे ना स्टेट कैपिटल याद करवाने हैं। तो टीचर्स का व्यूज थे, सर आज तक हमें याद नहीं हुए पूरे, तो बच्चों को कैसे याद होंगे? मैंने डेली आपने प्रेयर के अंदर ये चीजें करवानी है। और ये जो वीडियो है, कोई अगर स्कूल ओनर भी देख रहा है तो इस चीज का ध्यान रखें, आपके हाथ में देश का निर्माण करने के लिए निर्माता दिए हैं पेरेंट्स ने। अगर आप अपने स्कूल के अंदर इस प्रकार की चीजों की शुरुआत करेंगे तो आपके बच्चे आने वाले टाइम में पेरेंट्स का नाम बाद में रोशन करते हैं, पहले स्कूल का नाम रोशन करते हैं। कहां से पढ़े जी? फलाने टीचर से पढ़ा है। तो आप ध्यान रखें, टीचर की जिम्मेवारी ज्यादा होती है। अब ये हमारे प्यारे बच्चे सारे स्टेट कैपिटल आपको बोल के दिखाएंगे। ये देखो, नर्सरी, जूनियर केजी, सीनियर केजी अप टू 5th क्लास तक के बच्चे आपके सामने सारी स्टेट कैपिटल सुनाएंगे। यस और नो? पर ध्यान रखना, छोटा बच्चा और बड़े बच्चे सबका जो लय होना चाहिए वो सेम होना चाहिए। रेडी? ये स्टार्ट करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब बच्चों के लिए जोरदार क्लैपिंग। ये कोई करिश्मा मैंने नहीं किया। जब हम स्कूल में पढ़ते थे तो हमने देखा था, हमारे माता पिता हमें सिखाते थे कि अगर आप 6 महीने उन बच्चों के साथ रहोगे जो बच्चे जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं, जिंदगी में कुछ करना चाहते हैं, 7 मंथ के अंदर आप भी वैसे करने लग जाओगे जो 6 महीने वो बच्चे कर रहे हैं। ये जो छोटे बच्चे, नए नए बच्चे आते हैं, ये जो सीनियर बच्चे, इनके साथ हम इनको बिठाते हैं। जब चावल बनते हैं तो चावल के सबसे ऊपर वाले सीनियर बच्चों को देखा जाता है कि चावल बने या नहीं बने।
ऐसे ही जब बड़े बच्चे पढ़ रहे होते हैं तो छोटे बच्चे उनको फॉलो करते हैं। जब उनके लक्ष्य कदम पे चलते रहेंगे तो एक समय ऐसा आएगा ये उनके निशानों के ऊपर चलेंगे। अगर बड़े बच्चे जिस चीज को पढ़ने में दिक्कत कर रहे हैं, खड्डे में गिर रहे हैं, तो ये बच्चे उनके लिए खड्डा नहीं खोदेंगे, ये उनके लिए पूरी भरपाई करके समतल सड़क बनाएंगे ताकि छोटे बच्चे उन रास्ते पे चल सके। ये सीनियर्स का काम होता है जो जीडीएस परिवार के सारे सीनियर्स कर रहे हैं ताकि जूनियर उस लक्ष्य कदम पे चल के समाज और देश की सेवा कर सके। सभी ऑडियंस का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने हमारी वीडियो को ध्यान से देखा। अब हम बात करेंगे जन्नत के बर्थडे की। जन्नत स्टार्ट करें बर्थडे आपका सेलिब्रेट करना। गुड, प्लीज सर टेक योर सीट। यस सर, यस बेटा टेक योर सीट। बर्थडे सो आप दोनों पेरेंट्स का, फादर मदर का बहुत बहुत धन्यवाद और स्वागत। जनरल में देखा जाता है हम बच्चों को धरती पे तो ले आते हैं और धरती पे ले आने के बाद में उनके लिए समय नहीं होता। ऐसा होता नहीं होता सर? हम बच्चों को धरती पे तो ले आते हैं कि ये मेरा बेटा है, ये मेरा बेटा है। धरती पे आने के बाद उनके लिए समय नहीं होता। मम्मी पापा ओकेजनली काफी कम देखने को मिलते हैं जो बच्चे के जन्मदिन के ऊपर स्कूल के लिए टाइम निकाल के अपने काम को छोड़ के आते हैं। हम ये भी डिस्कस करेंगे कि आप लोग क्या प्रोफेशन करते हैं। आज जन्नत के बर्थडे के ऊपर सबसे पहले हम एक छोटी सी पोयम, एक दादी अम्मा वाली पोयम जो हमारे सामने होती थी, तो वो पोयम हम एक बार स्टार्ट करेंगे, उसके हम केक कटिंग स्टार्ट करेंगे। Bluetooth mode. Bluetooth disconnected. Yes. Start. Bluetooth connected. Happy birthday
लास्ट सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जन्नत के पेरेंट्स हमारे साथ कैसे जुड़े और क्या क्या उनका एक्सपीरियंस रहा है जीडीएस परिवार के साथ। मैम सबसे पहले आप अपने बारे में बताएं, आप करते क्या हैं, क्योंकि जन्नत के बारे में तो हमें पता है, सीनियर केजी क्लास की बच्ची है हमारी, आप क्या करते हैं प्लीज मैम। मैं एक टीचर हूँ इन गवर्नमेंट स्कूल, गवर्नमेंट सीनियर स्कूल अजायब में, और पहले मेरी पोस्टिंग नरवाना में थी, अब मैं अजायब में हूँ और मैथ्स टीचर की पोस्ट पे हूँ। मैथ्स टीचर की पोस्ट पे हैं मैम। कितने बजे से कितने बजे तक ड्यूटी रहती है आपकी वैसे? 7:15 पे मैं घर से जाती हूँ और 3:30 पे वापस। 3:30 तक। तो पूरी डेडिकेशन के साथ आप बाकी बेटियों को भी आगे बढ़ाने की जिम्मेवारी आपके कंधों पे है, परमात्मा आपको भी ताकत दे। इस बेटी को तो हम आगे बढ़ाएंगे, आपने बाकी जो बेटियां हैं मेरे लिए अपना 100% आपने देना है, ताकि उसके लिए जो सरकार ने ड्यूटी आपके लगाई है, क्योंकि हमें पता है, हमने पिछली बार शिक्षा मंत्री से मिले कंवरपाल गुर्जर जी से, तो हमने उनको कहा था कि सर एक जो पोस्ट होती है गवर्नमेंट टीचर की, इतनी मुश्किल से वो टीचर लेता है, और काफी मुश्किल से आप वहां तक पहुंचे हैं। तो हम परमात्मा से यही दुआ करते हैं कि आप जितनी भी प्रमोशंस होती हैं अपने रिटायरमेंट से पहले सारी प्रमोशन लेके हमारे रिटायर हैं। मैं प्लीज सर से एक बार बात करना चाहूंगा। बिजी शेड्यूल होता है, आपको पता है, पापा परिवार का हौसला होते हैं, और पापा मम्मी दोनों आ जाए तो दोनों हौसले हमारे पास है, तो घर के जो ड्यूटीज है सारी बिगड़ जाती हैं, इसलिए माफी भी चाहेंगे सर, पर थोड़ा सा उसमें चाहेंगे आप सर करते क्या, प्लीज अपने बारे में थोड़ा सा बताएं। मेरी क्वालिफिकेशन चार्टर्ड अकाउंटेंट है और मैं अभी सेमी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में हूँ, और मैं रोड सेक्टर से ही शुरू से जुड़ा हुआ है 17 साल से। तो अभी भी मैं एक NHAI का स्पेशल पर्पस व्हीकल कंपनी है, उसमें मैं रोड प्रोजेक्ट्स को देख रहा हूँ। ग्रेट, यानी भारत देश की जो कनेक्टिविटी है उसके साथ आप जुड़े हुए हैं सर। Yes, yes. तो कुछ ऐसा प्लान सर जो हमारे ऑडियंस देख पाए, कोई ऐसा प्लान जो आपकी कंपनी कर रही है जिससे भारत देश आने वाले टाइम में एक सोने की चिड़िया का जो प्लान है, तो आप कोई ऐसा, ज्यादा डीपली में नहीं जाऊंगा क्योंकि हमें दूसरी चीज डिस्कस करनी है, कोई ऐसा प्लान जिसको सुन के मजा आ जाए सर। ऑलरेडी हमारे देश में रोड डेवलपमेंट का काफी तौर पे चल रहा है कार्यक्रम जी, और उसमें और ज्यादा इजाफा होगा जी। तो हम गांव-गांव को जोड़ देंगे और हर शहर की दूरी को कम कर रहे हैं। ग्रेट, जैसे नितिन गडकरी जी ने कहा ही है कि काफी जल्दी 2024 तक आप देखेंगे कि सारी चीज कनेक्टिविटी होगी, पूरे विश्व का सबसे जो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर है, सबसे कनेक्टिविटी जो रहेगी वो इंडिया की नंबर 1 रहेगी। आशा करते हैं सर आप उसी कंपनी में कार्यरत हैं, तो परमात्मा से ये दुआ करेंगे कि आप ज्यादा से ज्यादा हमारे जो गांव है शहर है दोनों को जोड़े, ताकि हर गांव शहर का बच्चा जन्नत की तरह समाज और देश के अंदर आगे बढ़ सके। अब मैं आपसे पहला क्वेश्चन मैं पूछना चाहूंगा, आप जीडीएस परिवार के साथ में कब जुड़े? 3 इयर्स पहले जब सेकंड बर्थडे था जन्नत का, उस दिन मैं इसे यहाँ छोड़ के गई थी, और आज इसकी 3rd एनिवर्सरी स्कूलिंग है जन्नत की, और ये एक्सपीरियंस भी हमारे बहुत अच्छे रहे। हमें जो चाहिए था कि इसको होमली एनवायरनमेंट मिले और फुल केयर इसकी, वो सब कुछ इसे यहाँ मिला है, और स्टडी में भी टचवुड काफ़ी अच्छा इम्प्रूवमेंट है इसका। खर्चा के लिए हमेशा अजय सर और रजनी मैम बातें करती है। अजय सर का नाम डेली प्रेयर करती है कि मम्मा कई बार मुझे प्रेयर करना भूल गया, आप करो, तो उसमें हमेशा ये कहती है मैं बड़ा होकर मम्मी पापा का नाम रोशन करूँ, अजय सर का नाम रोशन करूँ और अपना नाम रोशन करूँ। थैंक यू वेरी मच मैम, ये चीज सिखाते हैं। और मैम जन्नत का सपना क्या है, आप क्या बनाना चाहते हैं, क्योंकि आपका सपना उसके लक्ष्य के साथ जुड़ा हुआ है। मोस्टली देखा गया है कि छोटे बच्चों का लक्ष्य डिसाइड नहीं करते, तो देखो बच्चे को कैसे, क्योंकि पापा से भी डिस्कस करेंगे पहले, तो उससे क्या आपको लगता है, आप क्या बनाना चाहते हो अपने बच्चे को? हमारा टारगेट गुड़िया को पुलिस ऑफिसर बनाने का है, और आज मॉर्निंग असेंबली देखकर मेरे को लग रहा है कि हमारा सपना साकार हो जाएगा। ऑलरेडी मैंने आज यही देखा कि एक कमांडर है और उसकी पूरी फौज तैयार हो रही है, तो मुझे कोई डाउट नहीं रह गया कि ये मिलिट्री ट्रेनिंग ही चल रही है, मिलिट्री प्लस एकेडमिक ट्रेनिंग, और सारे जितने भी पेरेंट्स यहाँ पे सपने लेके आए हैं, सबके सपने साकार होंगे, और देश को, जैसे कि जीडीएस परिवार का लक्ष्य है कि 50 लीडर्स तैयार करने हैं, तो
मैं उम्मीद करता हूँ कि वो लक्ष्य जल्द ही पूरा होगा। थैंक यू वेरी मच। मैम आपका सपना भी यही है या चेंज होते हैं कई बार रास्ते, मम्मी अलग कुछ नहीं। सोचती है, पापा अलग? नहीं, मेरा सपना भी यही है। सेम है। देखो मेन इंपॉर्टेंट चीज देखने वाली बात ये है, अगर मम्मी पापा दोनों का सपना एक होगा तो बच्चे को कंफ्यूजन नहीं होगी। आप इमेजिन करें, मम्मी पापा, बच्चा बस स्टैंड पे गया, मम्मी कहे दिल्ली जाना है, पापा कहे चंडीगढ़ जाना है, तो बच्चा क्या करेगा? तो ये सबसे मेन इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। अगर आप दोनों का सपना एक है तो बच्चे का लक्ष्य आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक पाएगा। तो ये इसके लिए हम बधाई देते हैं और बालाजी महाराज से दुआ करते हैं कि हमारी बेटी को एक ऐसा अवसर बनाए ताकि पहले इनकी बेटी है, उसके बाद वो हमारे रोहतक की बेटी बने, अच्छा सिलेक्शन के बाद फिर देश की बेटी का नाम रोशन करे। इस बेटियों के अंदर मैं एक सरकार का दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं। हमारी केंद्र सरकार ने सर इसी लास्ट ईयर एक फैसला लिया है। पहले सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल के अंदर कोई भी बेटी सर एंटर नहीं हो पाती थी। बेटी प्रमोट होकर लेफ्टिनेंट बनती थी, ऑफिसर बनती थी। पर भारत सरकार ने, स्पेशली राजनाथ सिंह जी का मैं धन्यवाद करना चाहता हूं, उन्होंने लास्ट ईयर से सर बेटियों की एंट्री शुरू करवाई है सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल के अंदर। तो मैं सरकार का भी धन्यवाद करता हूं, क्योंकि जिस तरीके से पिछले कई सालों से शिक्षा पद्धति चली आ रही थी उसके ऊपर न चलते हुए चेंज किया और बेटियों की एंट्री शुरू की। मैं सब ऑडियंस को बताना चाहता हूं, जिनकी भी बेटी है, शायद आप उनको इतना सेफली में नहीं इन्वायरमेंट दे पाए जो इन्वायरमेंट आपको सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल में मिलता है। जो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी का सपना भी है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। बेटी जब तक पढ़ेगी नहीं तो तक देश आगे नहीं बढ़ेगा। तो अपने बच्चे को 5th के बाद ही सर आप मिलिट्री स्कूल, सैनिक स्कूल के लिए तैयार करें, खासकर बेटियों को, क्योंकि उन्हें 2 परिवारों को मैनेज करना है। मैंने खुद, कहते ना, खुद गुरुजी ना करें और दूसरों की बेटियों को आगे बढ़ाए तो गड़बड़ रहता है। मेरी खुद की बेटी आज सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल की तैयारी कर रही है सर, और परमात्मा ने चाहा, आप सबका आशीर्वाद रहा तो 18 दिसंबर को मिलिट्री का एग्जाम है। सभी ऑडियंस को मैं बताना चाहूंगा कि 5 स्कूल हैं मिलिट्री के पूरे इंडिया में, सिर्फ 5 स्कूल। 5 स्कूलों के लिए आपका बच्चा एंट्रेंस टेस्ट देगा। एक स्कूल के अंदर आपके बच्चे का सिलेक्शन होगा जो एंट्रेंस टेस्ट में टॉप लिस्ट के अकॉर्डिंग होगा। यानी 300 नंबर के पेपर में आपके बच्चे के जिसके ज्यादा नंबर आए उनमें से 5 बेटियों को, 10 बेटियों को लेना है। आप इमेजिन करें कितना टफ कंपटीशन रहेगा। और आज के टाइम में सारी बेटियां एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। और सैनिक स्कूल की बात करूं मैं, 33 स्कूल है सर पूरे इंडिया में, 33 स्कूल। सरकार ने काफी अच्छा, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने किया। 100 नए सैनिक स्कूल खोले जा रहे हैं, जो हमारे ऑडियंस देख रही है उनके लिए खुशी का विषय है। 33 स्कूल जो बने हुए हैं सर अभी, एक और जो सेंट्रल गवर्नमेंट की 34 स्कूल, उस स्कूल के अंदर एंट्रेंस टेस्ट 8 जनवरी का है, 8 जनवरी का। 10 से 12 साल के बच्चों को वो एडमिशन लेते हैं सर, और सिर्फ 10 बेटियों के एडमिशन होंगे उसके अंदर। और मैं सैनिक स्कूल रेवाड़ी के अंदर विजिट करके आया, मैंने देखा सिर्फ 10 बेटियों के एडमिशन वहां लास्ट ईयर हुए हैं। लास्ट ईयर बेटी का एडमिशन मैं नहीं करवा पाया, इस बार ट्राई कर रही है। तो 8 जनवरी को उनका पेपर है। जिसने फॉर्म भर दिया है उसको बेस्ट ऑफ लक मेरी तरफ से। उनका बेटा हो या बेटी, क्योंकि 80-90 बेटों की एंट्री होगी और 10 बेटियां वहां पे जाएंगी। तो सभी को मेरी ब्लेसिंग है। आप, परमात्मा आपको जरूर से जरूर कामयाब करें, पर मम्मी पापा ज्यादा ध्यान दें उस चीज की तरफ, क्योंकि मम्मी पापा घर पे केयर नहीं करेंगे तो आपका बच्चा टेस्ट क्लियर नहीं कर पाएगा। काफी टफ टेस्ट होता है। अब मैं आपकी डिस्कशन को और आगे बढ़ाता हूँ। जन्नत ने जीडीएस परिवार से क्या क्या सीखा? जीडीएस परिवार से मैनर्स अच्छे सीखे हैं, और एक घर जाके जो यहाँ ये देखती है तो नेशनल एंथम डेली घर पे ग्रेट पूरा बोलती है ये, और प्रे करना बहुत अच्छे से, सबके लिए प्रे करती है। ऐसे नहीं कि सिर्फ अपने लिए, सबके लिए प्रे करती है, वो चीजें। और सर आपकी नजरों में क्या क्या सीखे सर? कुछ तो बता दिया दृष्टि ने। और एकेडमिक में काफी अच्छा परफॉर्म कर रही है, आईटी में भी काफी अच्छा प्रोफिशिएंट हो गई है, और कम्युनिकेशन स्किल भी इसका काफी इंप्रूव हो गया है। पहले ये रिजर्व रहती थी, अब जब से जीडीएस परिवार के साथ जुड़ी है पिछले 3 साल से, तो इसका कम्युनिकेशन स्किल भी काफी अच्छा हो गया, और एकेडमिक में नो डाउट ये नंबर 1 है। और स्पोर्ट्स स्किल सर? स्पोर्ट्स में, क्योंकि आज की डेट में जैसे गलियों में खेलने का नहीं रहा रिवाज,
और बच्चे मोबाइल पे ही घर में बिजी रहते हैं, तो हमें ये बहुत अच्छी फैसिलिटी मिल गई है स्कूल में कि बच्चा स्कूल में फिजिकली फिट होकर घर पहुंचता है। तो इसका एक फिजिकल जो एक्टिविटी का है रूटीन वो स्कूल पूरा कर रहा है। तो मुझे इस बात की बड़ी खुशी है कि हमारे मल्टीपर्पज ये अचीव हो रहे हैं टारगेट्स, स्कूल प्लस एकेडमिक्स प्लस IT प्लस स्पोर्ट्स प्लस कम्युनिकेशन। तो हमारे लिए विन विन सिचुएशन है और मैं पूरी तरह से धन्यवाद करता हूँ GDS परिवार को। थैंक यू वेरी मच सर। और मैं लास्ट में वीडियो को ज्यादा लंबा न करते हुए इसका थोड़ा सा ऐड ऑन करना चाहूंगा। खाली GDS परिवार नहीं, हरियाणा के जितने भी स्कूल हैं, इंडिया के जितने भी स्कूल हैं, खासकर प्राइवेट स्कूल या गवर्नमेंट स्कूल, सभी दिल लगा के बच्चों को आगे बढ़ा रहे हैं। पर कई बार पेरेंट्स जो होते हैं वो कमी कर जाते हैं सर। पेरेंट्स गुरु पे यकीन नहीं कर पाता, पेरेंट्स गुरु को अपने बच्चे का हाथ नहीं दे पाता, जिसके कारण बच्चा नहीं आगे बढ़ पाता। और कुछ जगह देखा गया है कि कई बार गुरु भी अपने गुरु के, कहते हैं ना, गुरु बनना आसान है, गुरु की राह पे चलना काफी मुश्किल है। तो गुरु की राह काफी कठिन होती है, सबसे पहले सेक्रीफाइस होते हैं दुनिया भर के उसके ऊपर चलना। तो गुरु का काम होता है कि बच्चों को मानसिक और शारीरिक दोनों रूप में स्ट्रॉन्ग करना। जो GDS परिवार आपको दे रहा है एकेडमिक स्किल, IT स्किल, कम्युनिकेशन, स्पोर्ट्स स्किल, तो मैं सभी जो मेरे वीडियो को देख रहे हैं वो भी ध्यान रखें, बच्चों को दोनों स्किल के अंदर एंटर करें। हमारे पास लिमिटेड सीट्स होती हैं, हम ज्यादा परिवार के बच्चों की परवरिश नहीं कर पाएंगे कुछ एरिया के अकॉर्डिंग सारी चीज को देखते हुए। पर जो भी आप कहीं पे भी परवरिश करवा रहे हैं, पर आपका बच्चा दोनों चीज में स्ट्रॉन्ग हो, मानसिक और शारीरिक रूप में। तो मैं लास्ट में बस वीडियो को ज्यादा लंबा ना करते हुए आपसे अनुभव जानना चाहूंगा, आपका अनुभव कैसा रहा सर GDS परिवार से? आपका बच्चा जब सुबह से लेकर शाम तक हमारे पास रहता है तो आपको कैसा महसूस होता है सर? मुझे GDS परिवार के साथ जुड़ के बड़ी खुशी हो रही है। तो मेरा अनुभव तो काफी अच्छा रहा। हमारी लगभग सारी टेंशन खत्म हो चुकी हैं, हमें अपने बच्चे की कोई टेंशन नहीं है। मुझे ये बिल्कुल यकीन है कि हमारा बच्चा एकदम सही जगह है और यहाँ पे इसके जीवन के लक्ष्य हासिल होंगे। थैंक यू वेरी मच मैम। आपका अनुभव क्या रहा है? माँ की जो भी माँ अपनी गोदी से जब टीचर की गोदी में देते हैं तो कई बार कई सारे क्वेश्चन होते हैं, तो कैसा रहा मैम आपका अनुभव? मेरा एक्सपीरियंस भी बहुत अच्छा रहा। वही बात पहले भी मैंने एनुअल फंक्शन में बताई थी कि एक दफा मैंने इसे बोला कि बेटे ऐसे नहीं करोगे तो फिर मम्मा गुस्सा हो जाएगी। नहीं मम्मा, मैं रजनी मैम के पास रह जाऊंगा स्कूल में। मैं सोओगे कहाँ? रजनी मैम के पास सो जाऊंगा। खाना कहाँ खाओगे? रजनी मैम खिला देंगी। तो वो चीजें जब बच्चा कह रहा है और हम सुन रहे हैं उस चीज को, मतलब तो वो उसको जो स्कूल में उसे वो चीजें मिल रही हैं, तो उससे ज्यादा तो मतलब क्या एक्सपीरियंस हो, इससे ज्यादा और किसी मम्मी को चाहिए भी नहीं होता। थैंक यू वेरी मच मैम। सेकंड मदर मिल गई है रजनी मैम। एक्चुअली मेरा नाम भी रजनी और मैम का नाम भी रजनी, वो भी सब कुछ मैच कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच मैम। मैंने कहीं पढ़ा था तो मैंने देखा कि कहीं ना कहीं पिछले कनेक्टिविटी होती है कि हमें इस बेटी की परवरिश करने का मौका मिला। और मैं भी सब पेरेंट्स को, सब हमारे जितने भी लोग देख रहे हैं वीडियो को, जो ये पेरेंट्स खड़े हैं, ये पेरेंट्स नहीं, कहते हैं ना, भगवान इस धरती पर डायरेक्ट नहीं आके विजिट करेंगे। इन पेरेंट्स की मैं जितनी तारीफ करना चाहूँ उतनी कम है। GDS परिवार ने जब नींव रखी, ऑन द स्पॉट इनके पापा ने हमारे पास मैसेज किया, जो मैं सबको बताना चाहता हूँ। क्यों बताना चाहता हूँ, उसका मकसद क्या है? हर पेरेंट्स को ऐसा बनना है। अगर हम अच्छे माता पिता नहीं बनेंगे तो हम अच्छे बच्चों को समाज और देश की सेवा के लिए आगे नहीं बढ़ा पाएंगे। कैसे अच्छे हैं? जब एक स्कूल के अंदर फीस देने की बारी आती है तो पेरेंट्स के अंदर कई सारे डाउट होते हैं, कैसे दूं, क्या करूं, कैसे नहीं करूं। और फीस के अलावा जब आप किसी स्कूल को एक्स्ट्रा बढ़ाने की बात करते हो कि मेरी तरफ से सर आपने नींव रखी है, एक छोटा सा मैसेज आया रात को, मैंने सर का मैसेज देखा, सर आप नींव रख रहे हो, नींव रखने के अंदर कोई भी आपको समस्या है, पैसे की कोई भी समस्या हो तो आप हल्का सा मुझे मैसेज करना। मैं आपको आगे बढ़ाने के लिए, स्कूल को आगे बढ़ाने के लिए मैं तत्पर तैयार हूं। तो ऐसे पेरेंट्स का मैं धन्यवाद इसलिए भी करना चाहता हूं क्योंकि एक अच्छी सोच तभी आगे बढ़ती है जब सामने वाला पेरेंट्स में भी अच्छे मिले। सभी पेरेंट्स को मैंने भी सर से मिलकर, मैं भी एक पेरेंट्स हूं, मेरी बेटी भी आज कहीं ना कहीं सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल के लिए जा रही है, तो मैंने भी कई चीजें सर से सीखी है। सर ऐसा नहीं, क्योंकि मैं पहले वाले जो टीचर होते थे वो कहते थे मैं अच्छा विद्यार्थी हूँ इस सब्जेक्ट का। आज के जो
टीचर लगते हैं, वो क्या कहते हैं कि मैं एक टीचर हूँ। मैं टीचर नहीं, मैं एक विद्यार्थी हूँ। अच्छा, मैंने आपसे काफी चीज सीखी है। सभी पेरेंट्स को ऐसा करना है, अच्छे माता पिता बनेंगे तो अच्छे बच्चे आप आगे बढ़ा पाएंगे, और अच्छे बच्चे पढ़ के आगे बढ़ेंगे तो अच्छे देश का निर्माण कर पाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आप दोनों पेरेंट्स ने कीमती समय निकाला, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी प्यारी बेटी एक ऑफिसर बने, यही कामना के साथ हम आगे बढ़ते हैं। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।